चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जीएची और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के बीच बैठक पश्चिम में चिंता बढ़ने के कारण हुई है कि बीजिंग यूक्रेन में अपनी आक्रामकता की निंदा न करके न केवल रूस का पक्ष ले रहा है बल्कि अपने रणनीतिक साझेदार की सहायता के लिए और कदम उठा सकता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि मॉस्को ने बीजिंग से यूक्रेन में ड्रोन समेत सैन्य सहायता मांगी है। इस तरह की सहायता रूस को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान करते हुए चीन के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करेगी, जिसने अब तक संघर्ष में एक तटस्थ अभिनेता के रूप में खुद को चित्रित करने की मांग की है। चीन ने इनकार किया है कि रूस ने यूक्रेन में अपने युद्ध का समर्थन करने के लिए सैन्य उपकरण या अन्य सहायता के लिए कहा था। उन रिपोर्टों की ओर इशारा करते हुए कि रूस ने चीन से सैन्य मदद मांगी थी, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष रिचर्ड डेनहास ने कहा कि ऐसा चुनाव चीन और 21वीं सदी के लिए एक परिभाषित क्षण होगा। हास ने ट्विटर पर लिखा, ऐसा करने समर्थन प्रदान करने का मतलब है कि चीन खुद को पर्याप्त प्रतिबंधों के लिए खोलेगा और खुद को एक पारिया बना देगा। मना करने से अमेरिका और पश्चिम के साथ कम से कम चयनात्मक सहयोग की संभावना खुली रहेगी। मामले से वाकिफ एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक रूस ने चीन से आर्थिक सहयोग भी मांगा है। वह अनुरोध और सैन्य समर्थन के लिए रूस के यूक्रेन पर आक्रमण होने के बाद आया था, अधिकारी ने कहा, जिन्होंने चीनी प्रतिक्रिया का विवरण देने से इनकार कर दिया लेकिन संकेत दिया है कि बीजिंग ने जवाब दिया था। सुलिवन ने रविवार को CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन पर तानाबाश से कहा कि अमेरिका ये देखने के लिए निकट से देख रहा है कि क्या चीन रूस को कोई समर्थन प्रदान करता है। सुलिवन ने कहा, ये हमारी चिंता है और हमने बीजिंग से कहा है कि हम किसी भी देश के साथ खड़े नहीं होंगे और आर्थिक प्रतिबंधों से रूस को हुए नुकसान की भरपाई करने की अनुमति नहीं देंगे। रूस के समर्थन से जुड़े संभावित आर्थिक जोखिम चीनी नेता शी जिनपिंग पर खोने की संभावना नहीं है, जो व्यापक रूप से बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान सत्ता में एक ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष के दौरान चीनी सरकार पश्चिमी प्रतिबंधों में उलझने से सावधान रहेगी, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक झटका हो सकता है। ऐसे समय में जब बीजिंग पहले ही 3 दशकों में आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आधिकारिक लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। अमेरिका में प्रमुख चीन विशेषज्ञों के एक समूह ने शुक्रवार को वाशिंगटन से चीन के साथ कूटनीति के लिए दरवाजा खुला रखने का आह्वान किया और बीजिंग को प्रभावित किया कि उसके दीर्घकालिक हितों को एक पहिया से बांधकर सबसे अच्छा काम नहीं किया जाएगा, जैसे कि रूस। अधिकांश पश्चिमी दुनिया द्वारा निंदा की गई बीजिंग के लिए राजनयिक पहुंच का उपयोग करके अमेरिका चीन के खिलाफ अधिक प्रभावी दबाव के लिए जमीनी कार्य करने में सक्षम होगा यदि शी अधिक खुले तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्रूर आक्रामकता का समर्थन करते हैं। समूह ने लिखा, एशिया सोसाइटी सेंटर द्वारा बुलाया गया अमेरिका चीन संबंध और यूसी सैन डिएगो का 21वीं सदी का चीन केंद्र। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने सोमवार को चीन के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए दावों को भयावह इरादों के साथ बताया। यूक्रेन मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है और हम शांति वार्ता को बढ़ावा देने में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। सभी पक्षों के लिए आग में ईंधन जोड़ने की बजाय संयम बरतने और तनाव को शांत करने के लिए जरूरी है। ये महत्वपूर्ण है, झाओ ने एक नियमित प्रेस वार्ता में कहा, स्थिति को और बढ़ाने की बजाय कूटनीतिक समाधान पर जोर देने के लिए